नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग नई टाइप की स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी, बहुत मज़ेदार है। और स्टोरी में आपको जैसे कि आप सभी को पता है हर बार की तरह नए नए वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आने वाला है। इसके अलावा टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म, बहुत सारे आपको यहाँ पे है ना मॉडल्स का भी यूज़ मिलने वाला है। तो आप लोग बस कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो जो आपको समझने से नोट डाउन कर लिया करें और ध्यान से सुने, आप लोग इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है हु इज एट फॉल्ट। इसका मतलब हु इज कौन है, एट फॉल्ट यानी गलती पर, यानी गलती किसकी है। इसका टाइटल ऐसे किसकी गलती है। चलिए देखते हैं भाई किसकी गलती है। वंस देयर लिव्ड अ वुड कटर नेम ननकू। तो इस प्रकार का तो आप लोग ट्रांसलेशन कर लेते हो इसका आराम से कि एक बार एक लकड़हारा नानकू नामक या नाम का, तो इसे हम ननकू ही पढ़ेंगे, ऐसे तो नानकू जैसा दिख रहा है, बट ननकू पढ़ोगे तो भी सेम ही वही है। तो ननकू नाम का एक लकड़हारा रहता था। देयर लिव, वहां रहता था, ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए देयर का यूज किया गया। इसे इंटरोगेटिव वर्ड कहा जाता है केवल सब्जेक्ट के रूप में। वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन कब यूज किया जाता है, जब सब्जेक्ट हो या फिर इसका यूज लास्ट में हो, बीच में हो, तब देयर यानी वहां होता है। क्लियर हो गया। तो ननकू नाम का लकड़हारा रहता था। वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। वन डे, एक दिन, ही वॉज शार्पनिंग द एज ऑफ हिज एक्स। ही वॉज शार्पनिंग, वो धार कर रहा था। देखिए शार्प यानी हम बोलते हैं ना कि धार करना, तेज करना। तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है वर्ब में, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द एज, इसे एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है। एज यानी होता है उसके किनारे को, उसे एज कहा जाता है। ऑफ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी के। ऑन अ स्टोन स्लैब, पत्थर के स्लैब पर, यानी हम बोल सकते हैं कि पत्थर के एक पटिया को स्लैब कहा जाता है। जैसे पत्थर का एक फर्श रहता है ना, ऐसे उसे स्लैब कहा जाता है। तो एक दिन वो पत्थर के स्लैब पर, पटिए पर, अपनी कुल्हाड़ी के है ना उसके किनारे को क्या कर रहा था, धार लगा रहा था। A snail was there who got disturbed by its sound. A snail, snail यानी क्या होता है, घोंगा। घोंगा सभी जानते हैं, पानी में रहता है, ऐसे उसके अंदर रहता है, सीप के अंदर से घोंगा निकलता है। Was यानी था, there वहां था, अब यहाँ पे there का यूज किया गया है। Who got disturbed, जो परेशान हो गया। बाय इट्स साउंड, बाय यानी द्वारा, इट्स यानी इसके, साउंड यानी आवाज, जो इसके आवाज से क्या हो गया था, परेशान हो गया था। सो इसलिए ही बिट द वुड कटर ऑन हिज फुट। ही बिट, उसने काटा। बाइट का सेकंड बिट होता है, ई हट गया। बाइट फर्स्ट फॉर्म BIT होता है, उसका सेकंड फॉर्म बिट होता है। तो यहाँ पे वह भी होता है, ही यानी उसने के लिए भी यूज किया जाता है। तो उसने काटा, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। द वुड कटर, लकड़हारे को, ऑन हिज फुट यानी उसके पैर पर काट लिया। एंड स्लिप्ड इनटू द बुश। स्लिप्ड यानी क्या होता है, स्लिप्ड यानी फिसलना भी होता है, पर स्लिप्ड यानी क्या होता है, एकदम वहां से चुपके से निकल जाना, भाग जाना से स्लिप कहा जाता है। इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में वो क्या कर दिया, वहां से निकल लिया। ननकू, अब देखिए यहां पे आप देखेंगे हाँ वही तो है, यही तो नाम है, इसी के तो नाम है। तो ननकू जो लकड़हारा था, राइट, ठीक है, राइट पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट है, राइट जैसे WRIT, राइट, रॉन्ग, ये सब हम यूज करते हैं, डब्ल्यू के साथ यूज करते हैं। तो ये WR यदि एक साथ हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो राइट का मतलब होता है तुम झुंझला जाना, दर्द के मारे, विथ पेन, दर्द से झुंझला गया। एंड इन अ फिट ऑफ रेज, और इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि गुस्से में आकर। एंड हिट द कोकोनट ट्री, गुस्से में आकर कोकोनट ट्री को, नारियल के पेड़ को, विथ फुल माइट यानी पूरी शक्ति से, माइट या पूरी शक्ति से, विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से उसने क्या कर दिया, नारियल के पेड़ पर जोरदार प्रहार कर दिया, जोरदार हिट मार दिया उसने। गुस्से में नारियल के पेड़ को जोर से मार दिया, जिससे वो धार कर रहा था। काटा तो स्नेल है, लेकिन वो तो भाग गया, गुस्से में नारियल पेड़ को मार दिया कुल्हाड़ी से। द कोकोनट ट्री गॉट हर्ट, नारियल का पेड़, जो नारियल का पेड़ था उसे चोट लगी।
सो इन टर्न ही ड्रॉप्ड अ बिग कोकोनट ऑन द ग्राउंड। सो इन टर्न यानी इस बदले में, ऐसे उसके बदले, ही ड्रॉप्ड उसने गिराया, ड्रॉप का सेम ड्रॉप, अ बिग कोकोनट एक बड़ा सा नारियल, ऑन द ग्राउंड जमीन पर उसने बड़ा सा नारियल गिरा दिया। देयर वॉज अ कॉक नियर बाई। देयर वॉज, फिर ये सब्जेक्ट रूप में उसके क्या है, वॉज यानी था, कॉक नियर बाई, पास में एक मुर्गा था, पिकिंग अप ग्रेन्स यानी जो दाना चुग रहा था, उठा रहा था, चुग रहा था, पिकिंग अप क्या उठाना होता है, मतलब वही है, ग्रेन्स यानी अनाज, दाने को ग्रेन्स कहा जाता है, ग्रेन प्लूरल में ग्रेन्स हो गया, जो अनाज को चुग रहा था। एंड इट वॉज हिट हार्ड बाय द कोकोनट, है ना, इट वॉज हिट और उसे जोरदार चोट लगी, बाय यानी द्वारा, द कोकोनट नारियल जो ऊपर से गिरा था ना, उसे मुर्गे को जोरदार चोट लग गई, मतलब उसने घोंगे ने इसको काटा, इसे नारियल पेड़ को मारा कुल्हाड़ी से, नारियल पेड़ से नारियल गिरा और वो मुर्गे को जाके लग गया। ही रैन फॉर हिज लाइफ, और उसने अपना, फॉर हिज लाइफ यानी अपने जान बचाने के लिए, ऐसे उसके आएगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। रैन क्या है, RUN, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है। देयर वॉज एन एंट हिल मेरे, अच्छा एंट हिल अलग अलग, जैसे एंट हिल यानी क्या होता है, जो चींटियों का टीला होता है ना, एंट हिल, जैसे वो हम लोग देखे होंगे आप लोग, ऐसे ऊंचा ऊंचा रहता है, वहां पे चींटियां रहती है, एंट हिल कहा जाता है। तो वहां पर एक एंट हिल था यानी चींटियों का टीला था, विच जिसे द कॉक डिस्ट्रॉयड, मुर्गे ने डिस्ट्रॉयड यानी तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, इन एंगर गुस्से में। बताइए नारियल लगा लेकिन ये गुस्से में चींटियों के घर को, उसके टीले को उसने बर्बाद कर दिया। डिस्ट्रॉयड यानी बोल सकते हैं विनाश कर देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। द एंड्स रैन हियर एंड देयर, और जो चींटियां थे रैन भागे, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, उसे हियर एंड देयर बोलते, इधर उधर भागे, इन पैनिक, पैनिक यानी घबराहट को पैनिक कहा जाता है, घबराहट में इधर उधर चींटियां भागी। मीन वाइल, इस दौरान, उसे मीन वाइल कहते हैं, इस दौरान, इस बीच। अ ब्लैक स्नेक हैपन टू पास बाई, ब्लैक स्नेक काला सांप, हैपन यानी ऐसा हुआ, तो हैपन उसका सेकंड में हैपन हुआ, टू पास बाई मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, किसी बीच एक काला सांप वहां से गुजरा, वहां से गुजरना हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। द एंग्री एंड्स गॉट ऑल ओवर हिज बॉडी, और जो गुस्से में जो चींटियां थी, गॉट ऑल ओवर हिज बॉडी मतलब उसके पूरे शरीर पर चढ़ गए, वो सब उसके पूरे शरीर पे, किसके, सांप के शरीर में चिड़ियां चढ़ गई गुस्से में, सब एक दूसरे गुस्से एक दूसरे को निकाल रहे हैं। बीइंग हेल्पलेस यानी कुछ भी ना करने का, लाचार होने के नाते, टू डू एनीथिंग कुछ भी ना करने के कारण, द स्नेक रैन फॉर हिज लाइफ, सांप अपनी जान बचाने के लिए भागा, कुछ भी करने में लाचार, सांप अपनी जान बचाकर भागा, क्या ही करेगा, इतनी सारी चींटियां है। बट द स्नेक वॉज मच, लेकिन द स्नेक यानी सांप, वॉज यानी था मच, मच यानी ज्यादा, ये देखिए इसने इसे काटा, इसने कुल्हाड़ी से उसको मारा, ऐसे आप समझ गए, स्टोरी आप समझते जाएंगे। मच के बाद कुछ तो होगा आगे, इधर होगा, तब फिर हमको समझ, अभी तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये हाथी पत्थर को मार रहा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है मुझे तो, मैं भी नहीं पढ़ा रहता ना बहुत सारी स्टोरियों को, सीधा ट्रांसलेशन ही करता हूं मैं। इनरेज्ड, मच इनरेज्ड, इसका मतलब क्या होता है, उसने बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, इनरेज्ड यानी क्रोधित हो जाना, गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ही सॉ अ पिग कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा, फिर वही सी सॉ सीन तो पास्ट सिंपल टेंस, अ पिग एक सुअर को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स की ओर, हिम यानी अपने या खुद के, ऐसे उसके आता है। उसने देखा कि सुअर उसकी ओर आ रहा था, यानी एक सुअर को अपने ओर आते हुए देखा। द एंग्री स्नेक कूल्ड हिज एंगर बाय बाइटिंग द पिग, और वो जो एंग्री जो क्रोधित जो सांप था, कूल्ड हिज एंगर अपने क्रोध को शांत किया, बाइटिंग द पिग यानी सुअर को काट कर, अपना गुस्सा किसमें उतार दिया, सुअर को काट के उतार दिया, बहुत गुस्से में था, चींटियों को तो काट नहीं सकता, सुअर को काट दिया, अपना गुस्सा उतार दिया। द पिग बिकेम मैड ड्यू टू पेनफुल पॉइजनस स्नेक बाइट, और जो सुअर था, बिकेम यानी हो गया, मैड पागल हो गया, ड्यू टू के कारण, पेनफुल दर्द भरा, पॉइजनस जहरीले, स्नेक बाइट यानी सांप के
काटने से, ऐसे यूज किया जाएगा। तो सांप के जो दर्दनाक दंश बोलते ना काटने को, सुअर पागल हो गया था। सो ही अपरूटेड, सो इसलिए या फिर तो ही अपरूटेड, रूट यानी आपको पता है जड़, अपरूट यानी होता है जड़ को उखाड़ फेंकना, उसे अपरूटेड कहा जाता है। तो उसने क्या किया, अपरूटेड उखाड़ दिया द नियर बाय बुशेस, पास के जो झाड़ियों को उसने उखाड़ दिया गुस्से से। देयर वॉज अ बैट हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, देयर वॉज अ बैट, ये बैट कौन सा है, एक तो बैट क्रिकेट वाला बैट होता है, ये आपका चमगादड़ वाला बैट है। हैंगिंग लटका हुआ था, फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द बुशेस, यानी जो झाड़ियां थी उसके शाखा, ब्रांच कहा जाता है, जैसे टहनी शाखा, टहनी पतली पतली ट्विग होता है, थोड़ा मोटी वाली वो शाखा है, और जो मोटा बीच का भाग उसे ट्रंक कहा जाता है। तो झाड़ियों की एक शाखा में एक चमगादड़ लटका हुआ था। ही फ्लू इन पैनिक, और वो घबराहट में क्या किया, उड़ गया वो, फ्लू फ्लाई का फ्लू हो जाता है, घबरा कर उड़ गया। एंड एंटर्ड द ईयर ऑफ एन एलिफेंट, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, यानी घुस गया सीधा, द ईयर कान में, ऑफ यानी के, एन यानी एक, एलिफेंट एक हाथी के कान में घुस गया। एन आर्टिकल है क्योंकि एलिफेंट ऐसे ए, हिंदी का देखेंगे ना एलिफेंट तो अ आ ई ए ओ अम आहा ऐसे यूज होगा ना हिंदी में भाई। आप इंग्लिश में ऐसे नहीं ई को मत देखिए, आप हिंदी का देखिए ए, तो फिर बोलने से ए लग रहा है ना एलिफेंट, तो जो वैसे यहाँ पे लिखेंगे तो आई, तो यहाँ पे आ तो भी एन लगेगा। तो इससे पता चलता है कि हमें आर्टिकल में ए लगाना है कि एन लगाना है। ए ई आई ओ यू वाला रूल गलत है। यूनिवर्सिटी में है ना, यूनिवर्सिटी में ए लगता है और अम्ब्रेला में एन लगता है, जबकि दोनों का स्टार्ट यू से हुआ होता है। द एलिफेंट बिकेम रेस्टलेस, और जो हाथी बिकेम हो गया रेस्टलेस यानी बेचैन हो गया। रेस्टलेस को क्या बोलते हैं, बेचैन हो गया। एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू किया। हियर एंड देयर, इधर उधर भागना शुरू किया। हाथी भी अब एकदम ज्यादा कान में घुस गया तो अजीब लगने लगा उसको। बीइंग बैडली इनरेज्ड, बीइंग यानी होने के कारण, होने के नाते ऐसे उसके आता है, यानी बुरी तरीके से बहुत ज्यादा क्रोधित होकर द एलिफेंट अपरूटेड अ रॉक, अब इसने क्या कर दिया, एक चट्टान को, रॉक कहना होता है चट्टान को उखाड़ दिया। अपरूट का से ना अपरूटेड, उखाड़ दिया चट्टान को। द रॉक रोल्ड डाउन एंड फेल ऑन द हट ऑफ एन ओल्ड वुमेन, और जो चट्टान था रोल डाउन है, लुढ़क कर, उसे रोल डाउन कहा जाता है, रोल डाउन एंड फेल, और गिरा, फॉल का से ना फेल होता है, ऑन द हट झोपड़ी में, ऑफ एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में वो चट्टान गिर गई। द हट वॉज डैमेज्ड बैडली, और जो झोपड़ी थी वॉज यानी थी क्या हो गई थी, डैमेज्ड, जी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो तो जी का ज ऐसे उच्चारण होता है। बैडली बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया ना, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उसको डैमेज हो गया। द ओल्ड वुमेन गॉट फ्यूरियस टू सी हर हट डैमेज्ड, और जो बूढ़ी औरत थी गॉट फ्यूरियस यानी क्रोधित हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। टू सी देखकर, टू के बाद यदि वर्ब है तो ज्यादातर है ना के लिए यूज होता है, बट कई जगह आप देखें टू सी देखकर, हर हट अपनी झोपड़ी को, डैमेज्ड अपनी झोपड़ी को क्षतिग्रस्त देखकर क्रोधित हो गई। एंड क्राइड और चिल्लाई, ओ यू अरे तुम, ब्लडी रॉक, ब्लडी रॉक जैसे बोलते हैं ना, ब्लडी रॉक यानी अब उसकी कोई गाली वाली तो नहीं पता है मुझे, अब बोल सकते हैं कि वैसे ब्लडी यानी तो ऐसे खूनी ऐसे बोला जाता है, बट और बहुत सारा मतलब होता है, कई लोग मूर्ख के लिए भी यूज किया जाता है। उसने चिल्लाई कि अरे चट्टान, यू हैव डिस्ट्रॉयड, तुमने नष्ट कर दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो देखिए हैव के बाद डिस्ट्रॉय का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, सेकंड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड होता है, थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड होता है। और यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तुमने नष्ट कर दिया है, माई हट मेरी झोपड़ी को नष्ट कर दी है। नाउ पे फॉर द लॉस इमीडिएटली, नाउ अब पे यानी चुकाओ है ना, फॉर द लॉस यानी नुकसान को, इमीडिएटली तुरंत, अब तुरंत नुकसान की भरपाई करो। किसको बोल रहा है, चट्टान को बोल रही है। स्टोरी है भाई, स्टोरी का मजा अलग है ना, सब बोलते हैं स्टोरी में सब। ये देखिए चट्टान बोल भी रहे हैं। तो अब देखिए एंडिंग भी बहुत अच्छी है। तो उसने बोला, चट्टान को बोली कि चट्टान तुमने मेरी झोपड़ी तोड़ी है, चलो तुम इसका पैसा चुकाओ। द रॉक वॉज बैडली कंफ्यूज्ड, और वो जो चट्टान था बुरी तरीके से कंफ्यूज यानी हम बोल सकते हैं उलझन में था। एंड फ्रस्ट्रेटेड, और
परेशान हो गया था। टू हियर सुनकर, फॉर पेइंग फॉर डैमेजिंग द हट, यानी झोपड़ी को डैमेज करने के लिए जो चुकाने की बात की, उससे वो सुनकर वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो उसी का सेकंड फॉर्म फ्रस्ट्रेटेड है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। हाउ कुड सी पे फॉर द लॉसेस, हाउ कुड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता था, शी पे फॉर द लॉसेस यानी वो नुकसान की भरपाई कैसे कर सकती थी। सी अपोलोजाइज्ड, और उसने अपोलोजाइज यानी क्या हुआ, माफी मांगी, उसे अपोलोजाइज कहा जाता है। टू द ओल्ड वुमेन, अब यहाँ पे चट्टान को लड़की माना गया तो शी ऐसे बोल रहे हैं ना, और उसने बूढ़ी औरत से माफी मांगी। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट एट फॉल्ट, इसका मतलब होता है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। इट वॉज द एलिफेंट, ये हाथी था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस, हु इज यानी जो है, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो है, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, फॉर योर लॉस तुम्हारी नुकसान के लिए जो जिम्मेदार है वो हाथी है। हैड ही नॉट हिट मी, है ना, हैड ही नॉट हिट मी, तो ये बोल रहा है अगर उसने मुझे नहीं मारा होता, आई वुड नॉट हैव टम्बल डाउन टू यू, टम्बल डाउन में भी, लुढ़कने को भी टम्बल डाउन कहा जाता है। तो बोल रही कि अगर उसने मुझे नहीं मारा होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं गिरती, तुम्हारे पास नहीं लुढ़कती। सो यू शुड आस्क, इसलिए यू यानी आपको शुड यानी चाहिए, आस्क यानी मांगना, पूछना, आस्क का यूज किया था, मांगना यहाँ पे यूज होता है। द एलिफेंट फॉर डैमेज ऑफ योर हट, तुम्हें अपनी झोपड़ी के नुकसान की भरपाई हाथी से मांगनी चाहिए। आस्क यानी मांगना भी होता है, हाथी से मतलब आस्क फॉर ऐसे यूज किया जाता है, हाथी से मांगनी चाहिए, मेरी गलती नहीं, उसने मुझे ढकेला था। द ओल्ड वुमेन अग्रीड, अब वो बूढ़ी औरत राजी हो गई। एंड वेंट टू द एलिफेंट, और हाथी के पास गई, तो गई, गया, खाया, पिया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस है तो वेंट का यूज किया गया, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट। हाथी के पास गई। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड सेड होता है। ओ एलिफेंट, हे हाथी, माई हर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मेरी झोपड़ी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब क्या होता है, हैज बीन डिस्ट्रॉयड का यूज किया गया है, मतलब मेरी झोपड़ी जैसे नष्ट हो गई है। उसने बताया मेरी झोपड़ी नष्ट हो गई है, ड्यू टू यानी के कारण, द रॉक चट्टान कारण, दैट जिसे या जो बहुत सारा मतलब होता है, यू हैड अपरूटेड, यहां पर देखिए हैड के साथ अपरूटेड, थर्ड फॉर्म भी अपरूटेड होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जिसे तुमने उखाड़ दिया था। सो यू पे फॉर द लॉस, इसलिए तुम इसकी भरपाई करो। तुमने चट्टान को उखाड़ा, इसे वो लुढ़क के मेरी झोपड़ी में आई, तुम्हारी गलती है, तो तुम पैसा दो भी, मेरी झोपड़ी का भरपाई दो। द एलिफेंट वॉज एस्टोनिज्ड, है ना, हाथी एस्टोनिज्ड क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य हुआ उसे, तो हाथी आश्चर्यचकित हुआ। टू सी देखकर, द ओल्ड वुमेन आस्किंग फॉर, है ना, ये देखकर कि बूढ़ी औरत को मांग करने के लिए, कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब हरजाना को कंपनसेशन कहा जाता है, हरजाना मांगते हुए सुनकर बहुत ज्यादा, देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, टू प्रीपोजिशन है ना, उसने उससे कहा, आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं है। द विकेट बैट, विकेट यानी क्या होता है, एकदम दुष्ट, उसे विकेट कहा जाता है, दुष्ट चमगादड़, हैड एंटर्ड, फिर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, घुस गया था, ऐसे उसके, इन माई ईयर, दुष्ट चमगादड़ मेरे कान में घुस गया था। सो इसलिए, आई रैन हियर एंड देयर, मैं यहां वहां भागा, ऐसे, तो वही रैन, भागा, गया, खाया, पिया, सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकंड फॉर्म, तो रन का रैन। इन अ पैनिक, घबराहट में इधर उधर भागा। एंड द रॉक वॉज अपरूटेड, और वो जो चट्टान था वो उखड़ गया, मेरी गलती नहीं है, गलती तो चमगादड़ की है। देयर फॉर, इसलिए, प्लीज आस्क द बैट फॉर द कंपनसेशन, कृपया चमगादड़ से, है ना, हरजाना की मांग कीजिए, जाइए उससे हरजाना मांगिए। द एलिफेंट सीम टू बी राइट, हाथी सीम्ड यानी प्रतीत होता था, लगता था, ऐसे, टू बी राइट, तो हाथी की बात जो सही लगी।
सो द ओल्ड वुमन रश टू द बेड, तो वो जो बूढ़ी औरत थी, रश यानी भागना, तेजी से जाना, तो रश का यूज करते हैं, उसका सेकंड रश्ड टू द बेड, चमगादड़ के पास हो गई। अब कहीं पे नियर बियर नहीं लिखा है, बट ऐसे यूज किया था, उसके पास गई, उसके पास पहुंची, नियर कहीं नहीं लिखा है, बट टू द बेड, बेड के पास पहुंची, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। द बैट वॉज ट्राइंग टू स्लीप, और जो लोमड़ी थी, सॉरी लोमड़ी बोल रहा हूं, जो चमगादड़ थी, वॉज ट्राइंग कोशिश कर रही थी, टू स्लीप यानी सोने की कोशिश कर रही थी, विथ, चमगादड़ तो कर रहा था, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो कोशिश कर रहा था विथ, हाँ यहां पे है, विथ हिज आईज क्लोज्ड, यानी अपनी आंखों को बंद करके वो सोने की कोशिश कर रहा था। द ओल्ड वुमेन्स आस्किंग फॉर द लॉस मेड हिम एंग्री, द ओल्ड वुमेन्स यानी बूढ़ी औरत की, अपॉस्ट्रोफी एस, का की, बहुत सारी औरत नहीं है, कॉमा लग गया ना, का की, अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है। बूढ़ी औरत का जो आस्किंग फॉर द लॉस, आस्किंग यानी मांगना है ना, लॉस मेड हिम, ये मेड आपका पॉजिटिव वर्ब है, हिम एंग्री, उसे क्रोधित कर दिया, यानी बूढ़ी औरत ने जो नुकसान की भरपाई की मांग की, उससे वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया। ही सेड, उसने कहा, वाई शुड आई पे फॉर द लॉस, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, पे यानी चुकाना, फॉर द लॉस नुकसान के लिए मुझे क्यों चुकाना पड़ेगा, मुझे क्यों भरपाई करनी पड़ेगी। गो टू द पिग, सुअर के पास जाओ, हु अप्रूटेड द बुशेस, जिसने झाड़ियों को उखाड़ा, कंपेलिंग मी रन इन अ हेस्ट टू अ सेफर प्लेस। कंपेलिंग का मतलब मजबूर कर देना, और मुझे मजबूर कर दिया, रन यानी भागने के लिए, हेस्ट यानी जल्दी में, जल्दबाजी में, टू अ सेफर प्लेस, और मुझे सुरक्षित जगह पर भागने पर उसने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द बैट क्लोज हिज आइज, और उस चमगादड़ ने अपनी आंखें बंद कर ली, सो गया मतलब। द ओल्ड वुमन विश्ड टू टीच अ लेसन टू द बैट, बट एक्टिंग वाइजली शी वेंट इन सर्च ऑफ द पिग हु वॉज रोलिंग ऑन द मड। अब देखिए पूरा इतना सेंटेंस है, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो बूढ़ी औरत की विश यानी उसकी इच्छा थी, टू टीच अ लेसन यानी एक सबक सिखाने की, टू द बैट चमगादड़ को सबक सिखाने की इच्छा तो थी, बट एक्टिंग वाइजली, लेकिन उसने एक्टिंग किया, वाइजली यानी बोल सकते बुद्धिमानी से, ऐसे यूज किया जाएगा, समझदारी से काम लेते हुए, सी वेंट वो गई, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ द पिग सुअर की तलाश में गई, हु वॉज रोलिंग जो रोल कर रहा था, मतलब रोलना यानी रोल करना यानी ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से लुढ़कना भी होता है, और तो कुछ इसका मतलब होता है ऐसे हिंदी लौटना, ऐसे लौटते नहीं है सुअर, वो सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से लौट रहा था, ऑन द मड, मड यानी कीचड़ होता है। आप देखिए सुअर के पास पहुंची जो कीचड़ में लेट रहा था। सी आस्क्ड द पिग फॉर द कंपनसेशन, और उसने सुअर से हर्जाने की मांग की, फॉर डैमेजिंग हिज हट, अपने झोपड़ी को डैमेज करने की जो हर्जाने की मांग की। द पिग वॉज enraged टू हियर हर एंड सेड, सुअर वॉज enraged, ये तो आपने सुना, enraged यानी क्रोधित हो गया, टू हियर सुनकर, हर यानी उसे, एंड सेड और कहा, इट इज ऑल ये सभी, ड्यू टू के कारण, द स्नेक दैट बिट मी, ये सब उस सांप के कारण है जिसने मुझे काटा था। सो गो एंड आस्क हिम टू पे फॉर द डैमेज, तो फिर तुम उसके पास जाओ, सांप के पास, और उसे डैमेज जो भी नुकसान हो उसके लिए चुकाने के लिए कहो, हर्जाना देने के लिए कहो। दस, इस प्रकार, द ओल्ड वुमन गॉट मच इरिटेटेड, है ना, तो बुढ़िया बहुत ज्यादा खींच गई थी, परेशान हो गई थी, चिढ़ गई थी, इरिटेटेड। बट वॉट एल्स कुड सी डू, लेकिन वो इस और क्या कर सकती थी, है ना, उसके अलावा और क्या कर सकती थी। देन सी वेंट इन सर्च ऑफ द स्नेक, फिर वो गई, इन सर्च यानी तलाश में, सांप के तलाश में गई, एंड फाउंड हिम नियर हिज होल, और अपने बिल के पास में उसे पाया, फाउंड यानी पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड होता है। ही वॉज मोर्निंग ड्यू टू पेन, मोर्निंग यानी था कराहना, वो कराह रहा था, बॉस के साथ है तो ड्यू टू पेन, दर्द के कारण कराह रहा था, कॉज्ड बाय द एंड्स यानी जो चींटियों के कारण हुआ, कॉज यानी होता है कारण, ऐसे यूज किया जाता है, तो वह चींटियों है ना के काटने से दर्द के मारे करा रहा था।
ही सेड, उसने कहा, आई वॉज गोइंग टू द गार्डन, मैं गार्डन जा रहा था, बगीचा जा रहा था। फिर वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। When the ants attacked me, जब चींटियों ने मुझ पर हमला किया, for no fault of mine, यानी मेरी बिना किसी गलती के उसे मुझ पर हमला किया। With these words, इन शब्दों के साथ, the snake started sobbing, और सांप ने सोबिंग यानी क्या, सिसक सिसक के रोने को सोबिंग कहते हैं मेरे ख्याल से। सोबिंग यानी वही है, रोना सिसकना, और उसने सिसकना रोना शुरू कर दिया। Seeing the tears in the eyes of the snake, सांप की आंखों में आंसू देखकर, द ओल्ड वुमेन वॉज मूव्ड हरसेल्फ, बूढ़ी औरत वहां से खुद चली गई। मूव्ड यानी वहां से चले जाना, हट जाना, भावुक हो गई और वहां से वो चली गई। शी वेंट फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ द एंड्स, और वो गई फ्रॉम देयर, वहां से चली गई, इन सर्च ऑफ द एंड्स, चींटियों की तलाश में। वॉज मूव्ड हरसेल्फ, मूव हरसेल्फ, इसका मतलब एक और निकाल सकते हैं, भावुक हो गई, वो भावुक हो गई, ऐसे भी वो भी भावना में बहेगी, भावुक हो गई, और वो क्या चली गई, चींटियों की तलाश में चली गई। अब बताइए, एंडिंग होने वाला है, बस लास्ट 2 पेज बचा, 2 पेज भी क्या, आधा पेज है ना, एक ही पेज बचा हुआ है। द क्वीन ऑफ द एंड्स, यानी चींटियों की रानी, वॉज अपसेट टू हियर टू पे फॉर द लॉस, अब वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, अपसेट हो गई थी, नुकसान की भरपाई की बात सुनकर परेशान हो गई। सी सेड, उसने कहा, बिफोर यूर हर्ट आवर हाउसेज एंट हिल वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी तुम्हारी झोपड़ी से पहले हमारी जो एंट हिल है, हमारा जो घर है, वो क्या हुआ, नष्ट हो गया। आपके झोपड़ी से पहले हमारा घर नष्ट हो गया था। हु विल पे फॉर आवर लॉस, हु विल पे, कौन चुकाएगा हमारे नुकसान का, कौन भरपाई करेगा। आप तो आगे पैसा मांग रहे, हम किससे मांगे। यू शुड गो टू द कॉक, तुम्हें कॉक के पास जाना चाहिए, मुर्गा के पास जाना चाहिए। हु अटैक्ड अस, जिसने हम पर हमला किया, एंड डिस्ट्रॉयड आवर होम, और हमारे घर को नष्ट कर दिया, मुर्गे के पास जाओ। सो फार द ओल्ड वुमेन वॉज बैडली एक्सॉस्टेड, है एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी क्या होता है, थक जाना, उसे भी एग्जॉस्ट कहते हैं, एग्जॉस्टेड। तो अब तक बुढ़िया बुरी तरीके से थक चुकी थी, बैडिया ने बुरी तरीके से थक चुकी थी, बट लेकिन सी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड यानी क्या, डिटरमाइंड ऐसे यूज करते हैं, दृढ़ संकल्प होना, उसे डिटरमाइंड कहा जाता है, यानी कड़े एकदम अपने बात पे अटल रहना कि मैं करके ही रहूंगी, उसे डिटरमाइंड कहा जाता है। हाँ ठीक है। टू रिसीव द कंपनसेशन, टू रिसीव यानी प्राप्त करने के लिए, हर्जाना वसूलने के लिए पूरा दृढ़ संकल्पित थी, मैं हर्जाना वसूल के ही रहूंगी। देयरफॉर, इसलिए, सी प्रोसीडेड फर्दर इन सर्च ऑफ द कॉक, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ना, फर्दर यानी आगे, प्रोसीडेड आगे बढ़ी, इन सर्च ऑफ द कॉक, मुर्गे की तलाश में आगे बढ़ी। द ओल्ड वुमेन फाउंड द कॉक, बूढ़ी औरत उस मुर्गे को पा गई। हाँ, मोर्निंग ड्यू टू द पेन ऑफ हिज बैक, है ना, अपने पीठ में दर्द के कारण वो कराहते हुए उसे देखा। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, दैट की इट वॉज कॉज बाई अ कोकोनट, ये नारियल के कारण ऐसा हुआ, नारियल मेरे पीठ पे गिरा तो मेरा पीठ में दर्द हो रही, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे किया। ही एडवाइज्ड हर टू गो टू द कोकोनट ट्री, और उसने उसे एडवाइस दिया, मुर्गे ने, कि नारियल के पेड़ के पास जाओ, उसी ने नारियल मेरे पीठ पे गिराया तब ऐसा ऐसा हुआ है। फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द कॉक, फॉलोइंग यानी अनुसरण करना, मानना, उसे फॉलो करना बोलते हैं। तो मुर्गे की बात को का अनुसरण करके उसकी, है ना, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, थॉट इन फ्रस्ट्रेशन, थॉट यानी उसने विचार किया, उसने सोचा, थॉट नहीं है ये, दो इन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे थॉट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे दो का यूज किया गया है। ये आपका दो होता है ना, दो यानी हालांकि, यद्यपि, फिर भी, ऐसे दो का यूज करते हैं। और हालांकि इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हताश होकर, रीच्ड द कोकोनट ट्री, है ना, उसकी बात तो माने मुर्गे की, लेकिन हालांकि वो बहुत ज्यादा परेशान होकर, हताश होकर नारियल पेड़ के पास पहुंची कि अब तो कुछ हल निकलेगा। सी आस्क्ड द ट्री फॉर कंपनसेटिंग
द लॉस ऑफ हर हर्ट, और उसने नारियल के पेड़ के पास पहुंची और उसने झोपड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए कहा। देन ही सेड, तब उसने कहा, लास्ट पेज बचा हुआ है, तब नारियल के पेड़ ने क्या कहा, देखिए बस ये एंडिंग आने वाला है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, टू ड्रॉप अ कोकोनट, नारियल गिराना मेरी गलती नहीं है। वाई डिड द वुडकटर हिट मी, वुडकटर ने मुझे क्यों मारा, क्यों हिट किया मुझ पर। यू मस्ट आस्क द वुडकटर, तुम्हें लकड़हारे से, फॉर द कंपनसेशन, लकड़हारे से हर्जाना मांगना चाहिए, आपको जरूर मांगना चाहिए। बाय नाउ, अब तक, द ओल्ड वुमेन वॉज अटरली फ्रस्ट्रेटेड, यानी पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी। बट सी रीच्ड द वुडकटर ननकू, लेकिन वो ननकू के पास पहुंचा। हु वॉज अप्लाइंग मेडिसिन ऑन हिज फुट, जो अप्लाइंग यानी अप्लाई कर था, लगा रहा था दवाई, ऑन हिज फुट, अपने पैर पर दवाई लगा रहा था। वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां द स्नेल हैड बिटन, फिर देखिए हैड के साथ बिट बाइट बिटन, तो ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां घोंघे ने काटा था वहां पे दवाई लगा रहा था। When he asked him to pay for her damage, जब उसने अपने नुकसान के लिए भरपाई करने के लिए कहा झोपड़ी के, he said, उसने कहा, you can see, तुम देख सकती हो, how badly the snail bit me, कि ये जो घोंघे ने मुझे कितनी बुरी तरीके से मुझे काटा। so, इसलिए he is responsible, वो जिम्मेदार है, for your loss, go and ask him for it, जाओ और उसके लिए मांग करो। Thereafter, उसके बाद, she went to the snail, वो स्नेल के पास गई, घोंघे के पास गई, who was sitting at the pond, pond यानी तालाब, जो तालाब में बैठा हुआ था। she abused him a lot, और उसने उसे बहुत ज्यादा गालियां दी। and asked for the compensation, और हर्जाने की मांग की। the snail heard the old woman without blaming other for his fault, है ना, और अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी ठहराए बिना बुढ़िया की बात सुनी उसने, किसी और को दोषी नहीं ठहराया। He felt so ashamed for himself for being the cause of damaging her hurt, और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई खुद पर। for being, बनना होना ऐसे यूज किया जाता है, cause, कारण होने के कारण, damaging her hurt, यानी कि उसकी झोपड़ी को नुकसान पहुंचाने का कारण बनने का उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट, जिसे he hid himself, जिसने खुद को क्या किया था, छिपाया था, in a shell, और उसने अपने खोल में अपने आप को छिपा लिया। and did not come out, और बाहर नहीं आया। the old woman waited for long for the snail to come out, है ना, और बूढ़ी औरत बहुत समय तक इंतजार की उस स्नेल के बाहर आने के लिए। but in vain, लेकिन सब व्यर्थ था। till today, आज तक, the snail has not come out its shell, और आज तक घोंघा अपने खोल से बाहर नहीं आया। तो आपने देखा जो घोंघे रहते हैं, वो जो स्नेल रहता है ना, उसका जो शेल, सॉरी, उसका जो कवच रहता है, उसके अंदर ही आपको मिलेंगे, ऐसे अंदर ही अंदर रहते हैं, चलते हैं फिर अंदर ही अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से स्टोरी में बताया गया है। और आखिरकार अंत में जो घोंघा ने स्टार्ट किया था, लास्ट में उसी घोंघे पर वापस स्टोरी आके रुकी, खत्म हो गई। समझ लीजिए कि आखिर एक छोटी सी गलती के कारण, है ना, छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा नुकसान इस बुढ़िया को झेलना पड़ा। बड़ी मेहनत से जो भी झोपड़ी बनाई उसका हर्जाना किसी ने भी नहीं चुकाया। तो भी ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और बहुत सारी वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिला होगा, टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आपको सीखने को मिला होगा। इस प्रकार की प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। बहुत से लोगों ने एनसीईआरटी और भी बहुत सारी सीबीएसई वगैरह की बुक्स के ट्रांसलेशन के लिए मुझे कमेंट किया है, तो वो भी मैं करने वाला हूँ, वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यदि ऐसी बुक लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है नीचे, और यहाँ पे टैग प्रोडक्ट करके लिखा हो, वहाँ क्लिक करोगे तो भी लिंक मिल जाएगा। मैं वहीं से परचेस करता हूँ ज़्यादातर, तो आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग भी परचेस करके रीड कर सकते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्टोरी में यदि लास्ट में ऐसे होता ना कि उस लकड़हारे को बुढ़िया ने ही कहा था तो और मजा आता, मतलब घूम फिर के इसी के ऊपर आता, बट स्टोरी यहीं पर थी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।